जो मूवी का सीन अभी तुम लोगों ने जस्ट देखा, इट्स फ्रॉम ए मूवी कॉल्ड द रिंग्स। अब जिन लोगों ने रिंग्स मूवी को देखा नहीं है उनको बता दूं कि इस मूवी में एक कर्स्ड वीडियो टेप रिकॉर्डिंग होता है एंड इसी कर्स्ड वीडियो टेप रिकॉर्डिंग के अराउंड इस मूवी का पूरा प्लॉट है। जो भी इंसान इस कर्स्ड वीडियो टेप को प्ले करके उसके अंदर के वीडियो को देख लेता है, उस इंसान के ऊपर वो कर्स आ जाता है एंड इस कर्स के वजह से अगले 7 दिन के अंदर अंदर उस इंसान की मौत हो जाती है। अब मैं तुम्हें इस मूवी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को बताऊंगा जो कि बहुत कम लोगों को पता है। ये जो मूवी है द रिंग्स, ये एक्चुअल में एक जापानीज एडेप्टेशन है एंड जो इसका ओरिजिनल मूवी है वो एक जापान का मूवी है कॉल्ड द रिंगू। एंड जो वो रिंगू मूवी है इट्स बेस्ड ऑन ए रियल लाइफ इवेंट एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। अब एक बात क्लियर कर दूं कि जो रियल लाइफ की स्टोरी है उसमें से किसी तरह का वीडियो टेप रिकॉर्डिंग नहीं है। सो ऑब्वियसली ये एक मूवी का एग्जाजरेशन है ताकि मूवी को एक अच्छी स्टोरी दी जा सके एंड साथ ही साथ मूवी का स्टोरी और भी डरावना हो और मीनिंगफुल हो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे किसी तरह का वीडियो टेप रिकॉर्डिंग नहीं था। एंड ऑब्वियसली जब मैंने भी इस मूवी को पहली बार देखा था, मुझे भी ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगा था कि ऐसे कोई कर्स्ड वीडियो टेप रिकॉर्डिंग की वजह से कुछ लोगों की जान कैसे जा सकती है एंड एक ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल एंड इतना ज़्यादा कर्स्ड कैसे ही हो सकता है। बट आज के टाइम पे मुझे ये चीज़ रियलाइज हो रहा है दैट आई वॉज सो रॉन्ग। अभी पिछले कुछ दिनों से जब मैं कर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मुझे कर्स से रिलेटेड ऐसे कई सारी स्कैरी एंड डरावनी स्टोरीज मिली जो कि रियल लाइफ पर बेस्ड थी। इन सारे स्टोरीज में कई सारे कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स का जिक्र किया गया है जिनके वजह से कि रियल लाइफ में कई इंसानों की जानें जा चुकी हैं एंड कई सारी ऐसी स्टोरीज थी जिनको पढ़ के मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगा। एंड आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारे कर्स से रिलेटेड स्टोरीज में से सम ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। सो आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर व्हाट्स कमिंग इन दिस वीडियो। सो welcome everyone to the second episode of Curse. क्या एक छोटा सा क्यूट लुकिंग डॉल जिसके साथ यूजुअली बच्चे खेलना पसंद करेंगे वो कभी कर्स्ड हो सकता है? अगर तुम लोग का आंसर है नो, देन शायद एनेबल की स्टोरी को जानने के बाद तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा। एनेबल डॉल के ऊपर एक मूवी सीरीज भी बन चुकी है जो कि एनेबल के रियल लाइफ पर बेस्ड है एंड ये मूवी शायद तुम लोगों ने भी देखा होगा। एनेबल के रियल लाइफ के जितने भी इवेंट्स एंड केसेस थे वो इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे कि उल्टा मूवी में उन सब इवेंट्स को कम डरावना बना के दिखाया गया था ताकि वो मूवी बैन ना हो जाए और उसे पब्लिश करने को अलाउ किया जाए। तो इस चीज़ से तुम लोग पता लगा सकते हो कि एनेबल की रियल स्टोरी कितनी ज़्यादा स्कैरी होने वाली है। 1970s में एक 28 ईयर्स ओल्ड नर्स को ये एनेबल डॉल मिला था। उन्हें ये डॉल इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो इस डॉल को लेकर के अपने घर में चली गई। पहले तो उन्हें ये डॉल काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे बाद में उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। उन्होंने नोटिस किया कि ये डॉल खुद ही से अपने पोजीशंस को चेंज करता है एंड अपनी जगह बदलता रहता है। जब भी वो लोग इस डॉल को किसी एक जगह पे घर में रख के जाते थे तो घर वापस आने पर वो लोग देखते थे कि वो डॉल उस जगह पे नहीं होता बल्कि कहीं एक दूसरी जगह पे, एक नई जगह पे होता है। इस चीज से उन्हें काफी ज्यादा अजीब फील होने लगा था। धीरे धीरे इस डॉल की हरकतें और भी ज्यादा अजीब होने लगी। कई बार उन्हें अपने घर में कुछ लेटर्स मिलते थे जिसके ऊपर लिखा हुआ होता था हेल्प मी एंड ये सारे लेटर्स उसी डॉल के पास होते थे। इन सारे अजीब इंसिडेंट्स के साथ उन्हें काफी ज्यादा डर लगने लगा था। पर एक रात तो एनेबल ने सारी हदें पार कर दी थी। उन लोगों के एक दोस्त को उन्होंने रात में अपने घर में बुलाया था एंड जब वो दोस्त रात के टाइम पे अकेले अपने एक रूम में सो रहा था तब उसे अपने ऊपर कुछ सेंसेशन फील हुआ। जैसे ही वो नींद से उठा तो उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में स्क्रैचेस थी एंड एनेबल डॉल उसी के पास सोया हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद उन लोगों को ये बात समझ आ गई कि इस डॉल में कुछ तो गड़बड़ है एंड इसीलिए उन्होंने कुछ मीडियम्स को बुलाया एंड स्पिरिट कॉल परफॉर्म किया। स्पिरिट कॉल करने पर पता चला कि एनेबल डॉल पोजेस्ड थी एंड एक्चुअल में इस डॉल के अंदर एक 7 साल के छोटे लड़की की आत्मा थी जिसका नाम था एनेबल हैगिंस। उस स्पिरिट कॉल के थ्रू एनेबल ने उन लोगों को परमिशन भी मांगा कि वो उनके साथ उसी घर में रहना चाहती है एंड फॉर सम वियर्ड रीजंस उन लोगों ने एनेबल को अलाउ भी कर दिया। इस इवेंट के बाद एनेबल ने अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया।
वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बैडली इंज्योर करती थी एंड कई बार तो ऐसे भी सिचुएशंस आ चुकी थी जब वो उनको लिटरली मारना चाहती थी। इस चीज़ के होने के बाद इस दुनिया के सबसे पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वॉरेन ने इस केस को अपने हाथ में लिया एंड उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें एक बहुत ही डरावनी चीज़ पता लगी। उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर कोई 7 साल के छोटे बच्चे की आत्मा नहीं है, बल्कि वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक प्रेजेंस है। वो डिमोनिक प्रेजेंस अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह दिखाता था और ये उसने एक इल्यूज़न क्रिएट किया था क्योंकि वो एक ह्यूमन होस्ट को ढूंढ रहा था जिसके शरीर में वो कब्जा कर सके। इसके बाद एड एंड लॉरेन ने इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करी। काफ़ी स्ट्रगल के बाद एंड उस डीमन के साथ काफ़ी फाइट करने के बाद फाइनली उन लोगों ने सक्सेसफुली उस डॉल को अपने कंट्रोल में लिया एंड उसको लेके अपने घर में चले गए। उनके घर में उनका खुद का एक ऑकल्ट म्यूजियम है जिसके अंदर उन्होंने इस दुनिया के सबसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स एंड सबसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स को रखा है। एंड उसी ऑकल्ट म्यूजियम में आज भी एनेबल का रियल डॉल है एंड उसको एक ग्लास केस के अंदर सेफली रखा गया है एंड वहाँ पे काफ़ी क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया गया है, Warning, positively do not open. आज के टाइम पे काफ़ी सारे घोस्ट हंटर्स एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उनके ऑकल्ट म्यूजियम को विजिट करते हैं जस्ट टू सी एनेबल एंड वो लोग एनेबल से मिल के भी आते हैं। Okay, good, go for it. That's her. I do like that they have this out here as a nice reminder. They actually don't know why that's there. Apparently, Ed stapled that to this box, which was specially constructed to make her contained. Apparently, the wood is soaked in holy water. Well, that's good. Or one of us. वैसे तो उनके उस ऑकल्ट म्यूजियम में इस दुनिया के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है, पर लॉरेन का तो यही कहना है कि अगर उस पूरे म्यूजियम में किसी एक चीज़ से डरती है तो वो है एनेबल। This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm on a lot of people. टोमिनोस हेल पोएम को 1919 में पब्लिश किया गया था एंड कुछ सोर्सेस के हिसाब से सजाई यासो नाम के एक पोएट ने इस पूरे पोएम को लिखा था। वैसे तो उनके मैक्सिमम पोएम्स चिल्ड्रंस राइम्स हुआ करते थे, बट इस बार उन्होंने कुछ बहुत ही डिफरेंट लिखा था। टोमिनोस हेल पोएम टोमिनो नाम के कैरेक्टर एंड उसके अनफेयर लाइफ के बारे में है। इस पोएम में टोमिनो के सैड एंड अनफेयर लाइफ को एक काफ़ी डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अर्बन लेजेंड्स के हिसाब से टोमिनोस हेल पोएम को एक्चुअली सजाई यासो ने नहीं लिखा था, बल्कि इसको टोमिनो नाम के एक छोटी लड़की ने लिखा था जिसके साथ लाइफ में बहुत कुछ अनफेयर चल रहा था। इतनी छोटी उम्र की होने के बावजूद भी टोमिनो को उसके घर में काफ़ी ज़्यादा मारा जाता था एंड उसके साथ काफ़ी टॉर्चर किया जाता था। इस चीज़ से डर कर एंड अपने सारे फीलिंग्स को दिखाते हुए टोमिनो ने एक पोएम लिखा, द टोमिनोस हेल। उसने अपने लाइफ को एक काफ़ी डिस्टर्बिंग तरीके से उस पोएम में प्रेजेंट किया। जब इस पोएम के बारे में टोमिनो के घर वालों को पता चला तो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए एंड टोमिनो को एक लॉकर में बंद कर दिया। कई दिनों तक उसी लॉकर में बंद रहने के बाद टोमिनो भूख और प्यास की वजह से उसी लॉकर के अंदर मर गई। वैसे तो उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके डेथ से पहले उसका वो सारा एंगर, उसका सारा दुख और शोक उसी के साथ था एंड मरने के बाद उसकी वो एंग्री स्पिरिट उसी पोएम के सारे स्क्रिप्ट में इम्प्रिंट हो गई एंड इन सारे इवेंट्स के बाद वो पोएम कर्स्ड हो गई एंड यही थी कर्स्ड पोएम की कहानी। माना जाता है कि जो भी इस पोएम को ज़ोर ज़ोर से पढ़ लेता है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बैड लक आता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। इस पोएम के अराउंड कई सारे डेथ के स्टोरीज हैं जिसने इस पोएम को और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाया है। 1970s के आसपास टेरायामा सूजी नाम के एक फिल्म मेकर ने जब टोमिनोस हेल पोएम को अपने एक मूवी में इंक्लूड करने की कोशिश करी थी तो काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से उस फिल्म मेकर की डेथ हो गई थी। एक और स्टोरी है जिसमें ठारो नाम के एक टीनेज लड़के को उसके क्लासमेट्स इस पोएम को पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं
काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाने के बाद वो अपने आप को काफ़ी ब्रेव प्रूव करने के लिए इस पोएम को अपने क्लासमेट्स के सामने पढ़ लेता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद जब वो अपने घर को वापस जा रहा होता है तब वो एक बहुत ही मैसिव एक्सीडेंट को फेस करता है जिसमें एक ट्रक आके उसको हिट करता है एंड वहीं पे उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है। जो इस पोएम का ओरिजिनल वर्जन था वो जापानीज लैंग्वेज में था एंड वो जापानीज ओरिजिनल वर्जन ही एक्चुअल कर्स्ड पोएम था। आज के टाइम पे इस पोएम को कई सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दिया गया है बट ये सारे लैंग्वेजेस में वो पोएम कर्स्ड नहीं है। जो ओरिजिनल जापानीज वर्जन है वही कर्स्ड वर्जन है एंड अभी हम उसी जापानीज कर्स्ड वर्जन को सुनने वाले हैं। वेट, तुम्हें सच में लगा कि मैं उसका जापानीज वर्जन यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ? आई एम सॉरी बट एक वीडियो के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता एंड उसका ओरिजिनल वर्जन यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता। लेकिन जो इसका इंग्लिश वर्जन है विच इज़ नॉट सपोजिटली कर्स्ड उसको मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ एंड तुम इस इंग्लिश वर्जन में हर एक वर्ड पे फोकस करने की कोशिश करो एंड तुम्हें पता चलेगा कि हर एक लाइन में कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड कितना ज़्यादा डार्क मीनिंग छुपा हुआ है। Elder sister vomits blood, younger sister is breathing fire, while sweet little Tamino just spits up the jewels. All alone does Tamino go, falling into that hell, a hell of utter darkness without even flowers, those sharp spikes of punishment from Needle Mountain. Not just on some empty whim is flesh pierced with blood-red pins, they serve as hellish signposts for sweet little Tamino. वेटिकन सिटी के एक सीक्रेट आर्काइव के अंदर आज भी एक बुक को पूरी दुनिया से छुपा के रखा गया है। लेकिन आखिर एक किताब में ऐसा क्या था कि इसको पूरी दुनिया से छुपा के रखना पड़ा? ये कोई और बुक नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा कर्स्ड बुक है, द ग्रैंड ग्रिमोर। द ग्रैंड ग्रिमोर बुक को 16th सेंचुरी में लिखा गया था। माना जाता है कि जिस इंसान ने इस बुक को लिखा था उसको खुद सैटर्न ने पोजेस कर लिया था, यानी कि लिखा तो उस इंसान ने था लेकिन वर्ड्स सैटर्न के थे एंड शायद इसी वजह से वो बुक इस दुनिया की सबसे ज़्यादा कर्स्ड बुक बन गई थी। आज तक जितने भी लोगों ने इस बुक को हाथ लगाया है या फिर इस बुक को पढ़ा है वो लोग बच नहीं पाए हैं। अगर कोई भी इस किताब का एक भी पेज पढ़ लेता है तो उसकी सोल डेविल के पास चली जाती है। वैसे तो इस बुक के अंदर के कंटेंट को पढ़ने के बाद कोई भी बच नहीं पाया है, फिर भी कुछ सोर्सेस के हिसाब से इस बुक के अंदर कुछ ऐसे पावरफुल मंत्रास लिखे गए हैं जिसके मदद से तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डीमंस को बुला सकते हो। इवन ऐसे ब्लैक मैजिक के प्रोसीजर्स लिखे गए हैं जिसके मदद से तुम मरे हुए इंसान के सोल्स को बुला सकते हो। अब जब इतनी सारी डरावनी चीज़ें इस बुक में लिखी गई हैं एंड ये एक कर्स्ड बुक है तो इसने बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। कई लोगों की जब इस बुक के वजह से जान जाने लगी तो इस बुक को काफ़ी मुश्किल से शांत किया गया। इस बुक को शांत करने के लिए कई सारे रिचुअल्स भी परफॉर्म किए गए। इस बुक को कम्प्लीटली शांत करने के बाद भी इसे कहीं छुपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो ये किसी और के हाथ में आ जाता एंड हो सकता है उस इंसान की भी डेथ हो जाती। एंड इसी वजह से वेटिकन सिटी के एक सीक्रेट आर्काइव में आज भी इस बुक को छुपा के रखा गया है। The rest is in Latin. So if you want the original, get that there. That is the engraving of King Solomon. Some more information about the Grand Grimoire, practical manual of diabolic evocation and black magic. Also known as the black magic or the अब ये जो लास्ट स्टोरी है ये बहुत ही छोटी स्टोरी है बट एट द सेम टाइम ये शायद सबसे डरावनी भी है। ये स्टोरी है अबाउट ए कर्स्ड यूट्यूब चैनल। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो आज के टाइम पे भी यूट्यूब पे अवेलेबल है एंड आज के टाइम पे भी इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड होते हैं। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसका कोई एक भी वीडियो अगर कोई इंसान देख लेता है तो उस पर वो कर्स आ जाता है। जब वो इंसान कर्स्ड हो जाता है तो उस चैनल से कम्प्लीटली एडिक्टेड हो जाता है एंड वो उस चैनल को छोड़ नहीं पाता। जब ये कर्स्ड यूट्यूब चैनल थोड़ा बहुत पॉपुलर होने लगा एंड लोगों के नज़र में आने लगा तो एक रिसर्च टीम को बुलाया गया जिन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन इस चैनल पे करी। अपने डिटेल्ड रिसर्च के बाद इस कहानी में एक ट्विस्ट आई। उन लोगों ने बोला कि ये कोई कर्स्ड चैनल नहीं है बल्कि इस चैनल का कंटेंट ही इतना हाई क्वालिटी है एंड टॉप नॉच है कि लोग इस चैनल को देखकर एडिक्टेड हो जाते हैं।
लोग उस कंटेंट से एडिक्टेड हो जाते हैं एंड इस वजह से लोगों ने एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि एक कर्स्ड यूट्यूब चैनल है। तो तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कि उस चैनल का कंटेंट कितना अच्छा होगा। अगर तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम खुद जाके उस चैनल को सर्च करके देख सकते हो एंड बिलीव मी, तुम्हें भी वो कंटेंट उतना ही पसंद आएगा जितना बाकी लोगों को आता है। अच्छा, मैं तुम्हें नाम बताना ही भूल गया, इट्स हॉरर नाइट्स हिंदी।